हरे हरे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो रीवा प्रचोदयात्। तन्नो हनुमन् प्रचोदयात्। ओम परम ब्रह्मणे विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे मेकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। हे पूर्ण परमात्मा, हम सभी तेरी आत्मा, विश्व ने धर्मात्मा, यही हमारी मनोकामना मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मन्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु तद्दक्षिणां पदे पदे। लो पुनः सभी पधारे हुए भक्तगणों का व्यासपीठ से पुनः स्वागत करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके ग्राम अवर कक्ष में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। कहते बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलते हैं और बिना हरि की कृपा से कथा भी नहीं होती। इसलिए महाराज ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और भगवान की कृपा है कि आपके नगर पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। और ठाकुर जी की कृपा ऐसे नहीं हो जाती। कहते जिस नगर में सुदामा हो ठाकुर जी वहीं जाते। अब यहाँ इस नगर में कितने सुदामा ये ठाकुर जी जानते, ये हम नहीं जानते। तो बिना भगवान की कृपा से ना तो सत्संग होता है, ना भजन होता है, ना कीर्तन होता है, ना कथा होती है। लेकिन आपके नगर पर भगवान की कृपा भी हुई है और स्वयं भागवत मैया आपके यहाँ पधारी है। 7 दिवसीय इस कथा का आनंद आप लोग सभी प्रेम से लेंगे, सभी अच्छे वाले श्रोता बनेंगे। जैसे श्रोता बहुत से प्रकार के होते हैं, तो आप अच्छे वाले श्रोता बनेंगे, ये विश्वास है। एक श्रोता वो होते हैं जो कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, एक श्रोता जो होते हैं जो कथा में आके सो जाते हैं, और एक श्रोता वो होते हैं जो बाजू वालों को चिमटा खोड़ के पूछते हैं पंडित जी ने काई क्यों, जल्दी बताओ, क्योंकि उनको घर मिर्ची में लगे रहे, हमारी मिर्ची को काई हो।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान यही रहे कथा में। कथा में सिर्फ आपको शरीर नहीं लाना है, शरीर के साथ आपका चित्त और आपका मन ये भी चाहिए। और इसीलिए महाराज, जब चित्त और मन के साथ कथा में आओगे तो मैं व्यासपीठ से विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको कथा का बहुत फायदा होगा और आप खाली हाथ नहीं जाओगे, कुछ लेके जाओगे। और इसीलिए ये भगवान की कृपा हुई है तो इसका फायदा आप लोग उठाएंगे। कहते हैं कि जब तक नगर में संत हो, महात्मा हो, हमारे देश में संत हो, महात्मा हो, तब तक उस नगर का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। और इसलिए बिना संतों के, बिना हरि कृपा से कथा भी नहीं होती। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है रावण जी महाराज की लंका। जब तक लंका में संत रहे विभीषण जी महाराज, जब तक उस लंका का कोई अस्तित्व खत्म नहीं कर पाए। लेकिन जिस दिन रावण ने उस संत को अपने नगर से बाहर निकाला तो वो लंका का अस्तित्व ही जीवन से खत्म हो गया। तो ये भारतवर्ष है, भरतखंडे आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भरतखंडे ब्रह्म प्रदेशे पुण्य प्रदेशे, ये वो हमारा ये धरती है कि यहाँ पर वेद भी है, पुराण भी है, संत भी है, ब्राह्मण भी है। और इसलिए ये भगवान की धरती है, संतों की धरती कहलाई है। धर्म आचरण सदाचार व्रत हमारे यहाँ होते हैं और ये इसकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धर्म और अधर्म ये दो ही चीजें संसार में, परमात्मा के साथ धर्म जुड़ा हुआ है लेकिन आत्मा के साथ धर्म भी जुड़ा हुआ और अधर्म भी जुड़ा हुआ है। एक प्राणी जब संसार में आता है तो वो कभी पुण्य भी करता है, कभी पाप भी करता है। लेकिन परमात्मा ने सिर्फ धर्म का ज्ञान दिया है। वेदों के द्वारा, व्यास जी के द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा, अनेक ऋषिगण संत महात्माओं के द्वारा हमें धर्म की उपासना दी गई है। और हर प्राणी का एक कर्तव्य बताया गया है संसार में कि भगवान के मुख से स्वयं ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई गई है। भगवान की भुजाओं से छतरी और भगवान के घुटनों से वेश और भगवान के चरणों से शूद्र जाति की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान के उसी चरणों से मां गंगा भी प्रकट हुई। भगवान ने तो सबरी के भी मीठे बेर खाए और भगवान ने माता सबरी को भी नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। ज्ञान प्रहलाद जी ने भागवत में भी नवदा भक्ति का दिया है कि यदि हम कथा में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं तो हमें कथा की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, उसको श्रवण करने का एक मूल कारण क्या है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है महाराज कि कथा में तो चले गए लेकिन कथा को किस प्रकार से हमें श्रवण करना है। मैंने इसलिए कहा कि आपको सिर्फ शरीर नहीं लाना, शरीर के साथ चित्त और मन, ये दोनों चीजें भी आपको लेके आना है। अब कथा को हमें श्रवण करना है, सुनना नहीं। देखिए, श्रवण करना और सुनने में बहुत फर्क है।
कुछ चीजें ऐसी होती कि कान से सुनी जाती है और उसे कान से वापस निकाल भी दिया जाता है, लेकिन कथा और भगवान का पूजन भक्ति में हमेशा आत्मा से करना चाहिए। श्रवण करें तो कथा को आत्मा से करें, जो कि आपके हर जन्म में काम आए। आज 84 लाख योनियां भटकने के बाद हमें बड़ा सौभाग्य मिला है यार में इंसान 84 लाख योनियों को भटकता है। अब आप विचार कीजिए कि आज आपको मनुष्य जाति या मनुष्य में या मानव समाज में आपका जन्म हुआ है, और संसार में एक मानव और मनुष्य समाज यही एक ऐसी समाज है जो भगवान के वेद पुराणों को श्रवण कर सकती है, भगवान का भजन कर सकती है, कीर्तन कर सकती है। इसलिए 84 लाख योनियां भटकने के बाद यहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता वो होता है कि चिंता करे तो चिता प्राप्त होती है, और दूसरा रास्ता वो है कि यदि चिंतन करेंगे तो भगवान के चरण प्राप्त होंगे। चिंता और चिंतन दोनों सगी बहने हैं महाराज, लेकिन चिंता तो शमशान तक पहुंचाती है। और संसार में इंसान चिंता किस बात की करता है कि मैं क्या लेके आया हूं, क्या लेके जाऊंगा। यही सबसे बड़ी चिंता होती है, कुछ कमाने की, कुछ रात में उसको संभालने की। दिन में कमाना और रात में उसको संभालना, फिर कुछ कम हो जाता है तो फिर चिंता हो जाती है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो चिंता नहीं होती। जब हमारे धन में, हमारी माया में वृद्धि होती है तो हम कभी चिंता नहीं करते कि भगवान ने इतना क्यों दिया, लेकिन जहां थोड़ा उसमें कम हुआ तो आप लोग चिंता करने लगते हैं। तो चिंता ना करें, चिंतन करें। आज कथा बड़े सौभाग्य से मिली है हमें। तो नवदा भक्ति के प्रथम ज्ञान में बताया है कि कथा को आपको श्रवण करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णवो स्मरण पाद सेवनम अर्चनम बंदम शाखम साख आत्मनिवेदनम। यानी कि सबसे पहले कथा में यदि हम जा रहे हैं या कहीं सत्संग में जा रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले कथा में आप कथा को जाके मन से चित्त के साथ में उस कथा को पहले एक जगह बैठ के प्रेम से श्रवण करें। ये नवदा भक्ति का पहला जी ज्ञान दे रहे हैं भागवत में कथा के लिए कि सबसे पहले कथा में आप कथा को श्रवण करेंगे। अब यदि आप कथा में श्रवण करना सीख गए, कानों से नहीं आत्मा से, क्योंकि आत्मा में जो बसा लिया वो कभी निकलता नहीं है, कानों से तो निकल जाता। इसलिए कथा को हम कहां से श्रवण करें? आत्मा से। ये नवदा भक्ति का सबसे पहला ज्ञान महाराज। अब जब आई गए कथा में, तो कथा में भजन भी होंगे, कीर्तन भी होंगे। तो श्रवण करते करते महाराज आप उसी कथा में कीर्तन करना भी सीख जाएंगे। और कीर्तन दूसरी भक्ति, और ये वो भक्ति है जो भगवान से हमें जोड़ देती है। कीर्तन करते करते मन, हमारी आत्मा कहेगी कि अब मैं स्मरण करूं। यानी कथा में बैठे बैठे कीर्तन के साथ आप परमात्मा को, ठाकुर जी का स्मरण भी कर रहे हैं। और स्मरण जब हम करते हैं उस समय हमारा मन कहां लग जाता है? सीधे परमात्मा के पास। यानी पहली भक्ति में तो आप सिर्फ आए हो, श्रवण किया है। दूसरी भक्ति में आपने कीर्तन किया, और तीसरी भक्ति में आपने स्मरण किया। और जैसे स्मरण किया
अब आपकी इच्छा होगी कि भगवान के चरणों की सेवा करना सीख जाए। 3 चीज तो आपने कथा में ले ली, लेकिन कथा से जाने के बाद ही ये 3 चीज लेके जाएंगे तो आपकी आत्मा कहेगी कि नहीं, अब मुझे ठाकुर जी के चरणों की सेवा करना चाहिए। और यही ठाकुर जी की जो सेवा है, ये आपको ठाकुर जी तक का जाने का जो रास्ता है वो सरल कर देगी। गुरु का अर्थ वही होता है जो कठिन रास्ते को सरल कर दे, नहीं तो फिर गुरु बनाने से आओ मतलब ही क्या है हमारा। आजकल तो अनेक प्रकार के गुरु आप लोगों ने देखे हैं। गुरु वो चाहिए जो आपके कठिन रास्ते को सरल कर दे। अब मानिए आप लोग कथा में आ रहे हैं, आपको 2 लोग 4 लोग रास्ते में मिल गए, अरे कथा में जाने से क्या मिलेगा। इस समय हम उनको जवाब दे दें कि हमें कथा में जाने से क्या मिलेगा, क्योंकि गुरु का जो ज्ञान मिला हुआ था उसी से आपने उसको जवाब दिया है। कितने शेर, चीते, गीदड़, भेड़िए मिलेंगे रास्ते में जो मंदिर तक जाने के लिए रोकते हैं, जिन्होंने कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, कभी भगवान का कीर्तन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो किया नहीं है। अब वो आपके रास्ते में भी बाधा आ रहे हैं। उनको हम जवाब दे दें, यहां तक हम पहुंच गए तो हमारी इच्छा होगी कि आप परमात्मा के ठाकुर जी के चरणों की सेवा करें। और जब चरणों की सेवा होगी तो आपको लगने लगेगा कि अब मेरा ठाकुर है। तो अब कुछ अर्पण करने से पहले, हमारे अर्चन करने से पहले, हमारे अर्पण करने से पहले आपको एक मन की इच्छा होगी कि मैं बिना ठाकुर जी को कुछ भोजन का भोग लगाए बिना मैं कुछ स्वीकार ना करूं तो अच्छी बात है। और वैसे भी जो चीज ठाकुर जी को अर्पण करते हैं या अर्चन करते हैं उसमें सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं। जिसे भोजन का ठाकुर जी को भोग लग जाता है वो अमृत के समान हो जाता है। लेकिन जिस भोजन का ठाकुर जी को भोग ना लगे और बिना भोग लगे हम उसका सेवन करें, हम अर्पण करें, तो वो हमारे लिए महाराज जहर के समान, इतना जरूर मानिए। इसलिए बिना ठाकुर जी के नाम लिए, उनको बिना स्मरण किए, उनको बिना अर्चन किए, और जब हमने अर्पण कर दिया तो प्रसाद बन गया। और प्रसाद में 3 अक्षर बताए गए हैं। प्र का पहला अक्षर होता है महाराज प्र, प्र से बनता है प्रभु। प्रसाद का दूसरा अक्षर है सा, सा का मतलब होता है साक्षात। और प्रसाद का तीसरा अक्षर है द, द का मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद में बताया, इसलिए उसे प्रसाद कहा गया। कि हम जो भी उन्हें अर्पण करते हैं तो प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन, यानी प्रभु का साक्षात दर्शन हमें कहां हो रहा है? प्रसाद में हो रहा है। और इसलिए बिना उनको अर्चन किए, बिना उनको अर्पण किए हम भोजन भी करते तो उसमें भी अनेक प्रकार के अवगुण है महाराज। लेकिन ठाकुर जी को भोग लग जाता है तो उसका अवगुण खत्म हो जाता है, और उसका अवगुण खत्म होने के बाद में वो प्रसाद बन जाता है। और उसके सेवन करने से हमारे अंदर के अवगुण खत्म होते हैं और गुण की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि वो प्रसाद है। वो आपका मन निर्मल करेगा, सरल करेगा। अब अर्चन के बाद अब रात दिन आप ठाकुर जी की वंदन करने लगे। उठते बैठते जागते सोते आपके मन में विचार आता है कि ठाकुर जी को याद करूं, ठाकुर जी को याद करूं। तो ये 6वें प्रकार की भक्ति में आपने प्रवेश किया, वंदन। यानी कि सो रहे हैं तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं
कि प्रभु यदि कल का समय यदि हमको दिखाए तो मेरे ये दोनों हाथ किसी की सेवा के लिए उठे, मेरे ये दोनों चरण आपके मंदिर तक जाने के लिए उठे, मेरे ये दो कान आपके भजन कीर्तन कथा सत्संग करने के लिए, श्रवण करने के लिए काम आए। मेरा मुख आपका भजन कीर्तन करने के लिए काम आए, मेरा मुख आपका प्रसाद का अर्पण करने के यानी अर्चन करने के काम आए। तो यहां पर बंधन यानी कि रात दिन हम कि नहीं हम मेरा अब ठाकुर जी से संबंध जुड़ गया है। हमारे परिवार में कितने संबंध जुड़े हुए हैं आपने देखा नहीं, कितनी मोह है, कितनी माया है, कितनी ममता है। और यही मोह और यही माया और यही ममता ही हमको ठाकुर जी से दूर करती है। लेकिन थोड़ी सी ममता ठाकुर जी से भी कीजिए, और जब ठाकुर जी से आपकी ममता हो जाएगी, क्योंकि मेरा ठाकुर आपके 56 प्रकार के भोग का भूखा नहीं है, आपके धन का आपके दौलत का भूखा नहीं है। ये तो उन्होंने ही आपको दिया है, हम उन्हें क्या अर्पण करेंगे। और अर्पण करते नहीं और उसका बखान करते हैं। एक नारियल रखेंगे नहीं मंदिर में और डिमांड हो जाएगी 11 कि प्रभु नारियल जब ही चढ़ाऊंगा जब मेरी इच्छा पूरी होगी। तो ये तो तुम्हारा ठेका है ठाकुर जी से है कि नारियल चढ़ाऊंगा तभी मेरी इच्छा पूरी होगी। ये कोई लिखवा के लाए क्या, वहां से आए थे जब कोई एग्रीमेंट करवा के लाए थे? बोलते हो कि नहीं बोलते? अभी कुछ लोग कथा में भी आके बैठकर भगवान से कह रहे हैं मैं 7 दिन तुम्हारी कथा सुनूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे ये दे देना। मेरा गेहूं डबल हो जाए, हमारी मिर्ची डबल हो जाए है? तो ये ठेका नहीं है ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी ने दिया है। जिसने एक आरती को समझ लिया वो सब समझ जाएगा। जगदीश जी की आरती 157 वर्ष पहले उस आरती की रचना हुई थी, और शायद उस आरती को भी यदि हम समझ लें तो शायद मेरा ये मानना है कि कभी भागवत गीता में बैठने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आरती कहती है विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। यानी सबसे पहले भगवान को हमारे पास जो चढ़ाने के लिए है वो आपका अहंकार है। हमारे राम जी से लक्ष्मण जी ने वनवास में पूछा था कि महाराज आपको कैसे प्रसन्न किया जाए, आपको प्रसन्न करने का सरल तरीका कौन सा है और किस भाव से आपको प्रसन्न करें। तो हमारे राम जी ने कहा कि जिसने संसार में मैं और मेरा, तू और तेरा, ये दो चीजें यदि संसार में किसी ने छोड़ दी उसको मेरे द्वार तक आने की आवश्यकता नहीं होती है, मैं स्वयं उसके द्वार चला जाता हूं। ये स्वयं राम जी के शब्द हैं कि मैं और मेरा। ये मैं और मेरा क्या है? ये सबसे बड़ा हमारे अंदर अहंकार है, और इससे बड़ा भगवान के चरणों में कोई भोग चढ़ाने के लिए आपके पास नहीं है। आपकी धन आपकी दौलत कोई काम की नहीं है। यदि भगवान के चरणों में यदि रखना है, भगवान को यदि असली कोई भोग लगाना है तो अपने अहंकार का भोग लगाइए। कभी मत कहिए कि ये मेरा है। ये न आपका था ना आपका है ना कभी रहेगा। इसलिए वो आरती कहती है कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। आगे क्या कहती है कि तेरा तुझको अर्पण। रोज पढ़ते हैं मंदिरों में आरती,
रोज सुबह शाम मंदिर में आरती होती है, इस आरती को हम लोग गाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर आके कहते हैं, वहां तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। लेकिन जैसे ही घर आए, भगवान को आज मैंने भोग लगा दिया, ये दिया ना, आपका वो भोग खत्म हो गया। दान का अर्थ बताया गया है कि हमारा जब दान होता है तो हमारे बाएं हाथ को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि हमने कोई दान किया है। आपने एक एकादशी का उपवास भी किया है तो वो भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि आपने एकादशी का उपवास किया है। नहीं तो यहाँ तो एक व्रत होता नहीं, और हमारी माताएं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है कि बहू आज 1 गिलास दूध ज्यादा रखी दीजिए, आज हमारी एकादशी है। छोरा आज 9 बजे खरगोन से 1 दर्जन केला ले आके, आज हमारी एकादशी है। 12 बजे नहीं, आज साबुदाना गला दो, आज हमारी एकादशी। तो वो शाम तक एकादशी नहीं हुई, वो 11 बार फलियार हो गया। तो काय की एकादशी महाराज? उपवास, व्रत, दान, पुण्य, ये हमारे मन में रहना चाहिए, और जो मन से किया है वो आपके खाते में जरूर जमा हो। लेकिन जिस चीज का वखान किया है, आजकल हम देखते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं, वहां एक पंखा लगा है 500 रुपए का, लेकिन वो 500 रुपए के पंखे की एक पंखड़ी पे लिखा है कि कामलाल ने दामलाल के बेटे को ये दान दिया है, फोकट लाल ने। ₹500 का पंखा दिया है, वो 50 साल तक टंगा रहे, और उस पर उसका नाम लिखा। क्यों किया भैया, क्यों एहसान किया? मत लिखो, क्यों एहसान करते हो? ₹1 का दान नहीं करोगे और लिखवाओगे? अरे नाम लिखवाने का शौक है तो मंदिर की सीढ़ी के ऊपर नाम लिखवाओ कि यदि जीवन में तुमने कोई बुरे कर्म किए हैं, हजारों भक्त यदि चढ़ के जाएंगे तो उस बुरे कर्म के कारण तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। नाम लिखवाना है तो वहां लिखवाइए, उस पेड़ी पे लिखवाइए कि हजारों भक्त वहां से चढ़ के जाएं, और यदि कोई बुरे कर्म किए तो कम से कम आपके कर्म वो खत्म हो जाए। पंखे पे लिखवाने से कुछ नहीं हो, 100 रुपए के ट्यूबलाइट पे लिखवाने से कुछ नहीं हो। लेकिन आजकल हम लोग करते कम है और बखान ज्यादा करते। इसलिए महाराज ये 7वीं भक्ति में हमने वंदन में प्रवेश किया, लेकिन अब आपकी इच्छा हो रही कि प्रभु आप तो मुझे अपना दास बना लीजिए। और हमारा ठाकुर जी कहता कि मैं किसी को दास नहीं बनाता, मैं मित्र बनाता हूं, मैं सखा बंधु बना लेता हूं, मैं माता पिता बना लेता हूं। और हमारे ठाकुर जी तो देखो इतने दयालु है कि ये जो आपके पांडाल में ये खंबा दिख रहा है ना, इसको भी माई बाप बना लेते। इस खंबे में से भी नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो जाते हैं। अब जब इस खंबे में से यदि नरसिंह अवतार प्रकट हो सकता है, तो प्रहलाद जी बता रहे हैं नवदा भक्ति में कि भगवान कहां नहीं है, कण कण में मेरा परमात्मा बसा हुआ है। आप में भी, मेरे में भी, इसमें भी, उसमें भी, हर जगह परमात्मा का वास। लेकिन हम मंदिरों में, तीर्थों में, पवित्र नदियों में परमात्मा को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उसने कभी अपने अंतर आत्मा में जो परमात्मा बैठा है उसको कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। और जिस आत्मा ने अपने अंदर के परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कर ली, और ये अपने अंतर आत्मा के परमात्मा को कब ढूंढेंगे? जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपका मन सरल हो जाएगा, अपनी 5 कामेंद्रियों को आप अपने वश में करेंगे, अपनी 5 इंद्रियों को आप वश में करेंगे,
मन को लगाम बनाएंगे, शरीर को रथ बनाएंगे, और फिर ये शरीर रूपी रथ आप निश्चय करेंगे कि आज मुझे भागवत सुनने जाना है, तो आपका मन भागवत में ही आपके शरीर रूपी रथ को लेके आएगा, शरीर को रथ बनाएंगे। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि हम किसी को दास नहीं बनाते, हम दास बन जाते हैं और बने भगवान दास। अर्जुन को रथ के ऊपर सवार किया भगवान ने, और भगवान सारथी बने। भगवान नीचे बैठे, अर्जुन को ऊपर खड़ा किया। यहां पर भगवान दास बन गए। भगवान ने सुदामा को मित्र बनाया, कितने आंसू बहाए। अब भगवान का हम तो मित्र बनाते हैं, दास वास तो बनाते नहीं, इसलिए हमारे मित्र बन जाओ। आत्मनिवेदनम, इन्हें आखिरी नवदा भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इस नवदा भक्ति में हमारे प्रहलाद जी का भागवत जी में यही कहना है कि मेरा ठाकुर, मेरा परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, हर कण में परमात्मा बसा। इसलिए हम किसी के ऊपर क्रोध भी करते हैं ना, तो सोच समझ के किया करें। किसी के ऊपर हिंसा भी करते हैं तो जरा सोच समझ के करें। आप उस व्यक्ति पे हिंसा नहीं कर रहे हो, उस व्यक्ति पे क्रोध नहीं कर रहे हो, आप स्वयं ठाकुर जी पे क्रोध कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले के अंदर भी एक परमात्मा बैठा हुआ है। इसलिए जीवन प्रेम का भगवान ने भाषा सिखाई है, और प्रेम की भाषा ही भगवान ने वृंदावन से दी है, जिसमें स्वयं एक शरीर के दो रूप बताए गए, राधे कृष्ण। लेकिन भागवत में कहीं राधे जी का नाम नहीं आता। 18,000 श्लोक में कहीं भी भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, लेकिन राधा जी का नाम कहीं नहीं है भागवत। लेकिन एक आचार्य गर्ग जी महाराज थे, यदुवंशियों के गुरु, उन्होंने गर्ग संहिता लिखा है। उस गर्ग संहिता में भगवान श्री राधा जी और कृष्ण जी का विवाह 7 वर्ष की उम्र में बताया गया है। लोग कहते हैं राधा जी का भगवान कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ, लेकिन भगवान का विवाह सबसे पहले राधा जी के साथ में ही 7 वर्ष की उम्र में हुआ था। इसका प्रमाण स्वयं भगवान कृष्ण के गुरु ने गर्ग संहिता लिखा है, और स्वयं ब्रह्मा जी ने पाणी ग्रह संस्कार इस विवाह को संपन्न करवाया था। इसलिए ये नहीं कहते, और कभी कृष्ण तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण कहेंगे तो परमात्मा कभी नहीं आएंगे। इसलिए वृंदावन भी कहता है राधे राधे। और इसलिए महाराज आत्मनिवेदन नवदा भक्ति में हमने आखिरी भक्ति में प्रवेश किया कि प्रभु हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं। यहां पर यदि आपकी भक्ति आके रुक जाए कि हम तुम्हारे हैं, आत्मनिवेदन, साष्टांग प्रणाम, सब अपना शरीर ही परमात्मा के हवाले कर दो कि सब तुम्हारा है, जीते जी पिंडदान करो, भक्ति के माध्यम से मरने के बाद आपकी संतान आपका पिंडदान करेगी कि नहीं करेगी, आपको गया जी, नर्मदा, इलाहाबाद, हरिद्वार लेके जाएगी नहीं जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी भक्ति होना चाहिए, ऐसी भक्ति, एक एक दिन की भक्ति में एक एक पिंडदान कीजिए कि इधर से प्राण निकले, कोई आपको गंगा जी ले जाए चाहे ना ले जाए, लेकिन मेरा व्यासपीठ से विश्वास है कि एक एक दिन की भक्ति में एक एक पिंडदान से जिस दिन इधर प्राण निकलेंगे उस दिन ठाकुर जी खुद आपको आके लेके जाएंगे।